दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें रोमांस भी है, दर्द भी है और एक ऐसी मोहब्बत जो इंसान और दूसरी दुनिया के बीच फंस जाती है। इस कहानी में आपको मिलेगा प्यार, धोखा, बलिदान और एक ऐसा मोड़ जो आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से जो हैचिंग नॉर्थ स्टेशन की तरफ जा रही होती है। हमारी नायिका लियांग श्याओकाओ अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। वो बचपन से अपनी दादी के साथ गांव में पली बड़ी है, लेकिन अब दादी की तबीयत बहुत खराब है। उनकी सर्जरी के लिए 5 लाख युआन की जरूरत है। उसके पिता ने वादा किया था कि अगर वो हैचेंग आए तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। ट्रेन के एक डिब्बे में हादसा हो जाता है और वहीं शियाओ काओ की नजर उस शख्स पर पड़ती है जिसका नाम सुनकर पूरा हैचेंग कांप उठता है। लू हानशियाओ, जिसे लोग हैचेंग का जिंदा शैतान कहते हैं। कहा जाता है कि अगर लू हानशियाओ किसी को 3 बजे मारना चाहे तो मौत का देवता भी उस इंसान को 5 बजे तक जिंदा नहीं रहने देता। इस डर और अफरा तफरी के बीच शियाओकाओ अपनी असली दयालुता दिखाती है। वो देखती है कि लू हानशियाओ जख्मी है और बिना डरे उसके पास जाकर मदद करती है। अपनी दादी की वजह से उसने बुनियादी चिकित्सकीय देखभाल सीख रखी थी। वो उसके घाव बांधती है, बड़ी निडरता से। यहीं से एक अजीब पल शुरू होता है। लू हानशियाओ उसकी मासूमियत से इतना प्रभावित होता है कि सीधा कह देता है, मुझे तुम पसंद हो, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। शियाओ को हैरान रह जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है कि उसका पहले से पति है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने पति का नाम बताती है और वो नाम भी लू हानशियाओ ही होता है। जल्द ही सच्चाई सामने आती है कि लू हानशियाओ वास्तव में हैचेंग का सबसे ताकतवर और खतरनाक इंसान है। लोग उसे डरते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। और अब यही शख्स सबके सामने श्याओकाओ को अपनी पत्नी कहकर बुलाता है। उसके शब्द होते हैं, बहुत जल्द तुम मेरी बनोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन शियाओकाओ अपना असली मकसद नहीं भूलती। उसे अपनी दादी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। वो अपने पिता के घर जाती है। वहां उसकी सौतेली बहन उसे अपमानित करती है, अपने कस्टम निर्मित 5 लाख युआन के ड्रेस को दिखाकर। शियाओकाओ हिम्मत से जवाब देती है कि उनके दादा ने जो जमीन और कंपनी छोड़ी थी वो उसकी माँ के नाम थी, लेकिन उसके पिता और सौतेली माँ ने सब छीन लिया और उसे गांव भेज दिया। पिता समझाते हैं कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन असल में उनका इरादा कुछ और ही होता है। वो सिर्फ उसकी कुंडली का फायदा उठाकर उसे बेच देना चाहते हैं। धोखा खाने के बावजूद शियाओका अपनी दादी से फोन पर झूठ बोलती है कि सब ठीक है, ताकि उनकी चिंता न बढ़े। उधर लू हानशियाओ उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी निकलवाता है। जब उसे पता चलता है कि शियाओकाओ ने होटल में नौकरी शुरू की है, तो वो खुद उसे देखने वहां पहुंच जाता है। लेकिन होटल की सुपरवाइजर उसे जलील करती है और कहती है, गांव की लड़कियों की यहाँ कोई जगह नहीं। उस वक्त शियाओकाओ सिर ऊंचा करके जवाब देती है, हम गांव वाले गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी चोरी नहीं करते। हम इज्जत से जीते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक दिलचस्प सफर, जहां एक मासूम गांव की लड़की और एक खौफनाक आदमी का रिश्ता। एक ने पत्नी को अपमानित किया और मुझे बताया भी नहीं। वो शियाओकाओ का हाथ पकड़कर सबके सामने ऐलान करता है, ये मेरी औरत है। शियाओकाओ घबरा जाती है और कहती है, मुझे अभी भी काम करना है। लेकिन लू हानशियाओ ठंडे अंदाज में कहता है, मुझे पसंद नहीं कि मेरी औरत किसी और के लिए काम करे। अगर तुम्हें काम इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक होटल खरीद लेता हूँ। और सचमुच वो पूरा होटल उसके नाम कर देता है। शियाओकाओ मना करने की कोशिश करती है, लेकिन लू हानशियाओ कहता है, तुम मेरी हो और जो मेरा है वो तुम्हारा है। चलो शादी करते हैं। शियाओकाओ हैरान होकर पूछती है, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लू हानशियाओ मुस्कुराकर जवाब देता है, तो अब जान लो, मेरा नाम लू हानशियाओ है।
हैचेंग की 80% जमीन जायदाद मेरी है। मेरे पास 48 टापू हैं और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, मुझे देखो, मैं ताकतवर हूँ, स्वस्थ हूँ, हैंडसम हूँ और तुम्हारी जिंदगी को एक सपना बना दूंगा। शियाओका उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं लेती। इसी वक्त एक नया मोड़ आता है। गूजे, शियाओकाओ का बचपन का दोस्त और मंगेतर, सामने आ जाता है। वो कहता है, शियाओकाओ, तुम्हारी दादी की सर्जरी के पैसे मुझे देने चाहिए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारी बचपन से सगाई हुई है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये लो, 5 लाख युआन। शियाओकाओ को बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। कैसे गूजे ने कभी उसकी जान बचाई थी और कैसे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। गूजे उसके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, चलो शादी कर लेते हैं, कल ही। और शियाओकाओ अपनी हिम्मत जुटाकर हाँ कह देती है। दोनों कार में घर लौट रहे होते हैं जब अचानक सड़क पर एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस रुकती है और उसमें से बाहर आता है लू हानशियाओ। वो गूजे की छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखकर ताना मारता है, मेरी औरत स्कूटर पर घूमेगी? नहीं। लो, 100 मिलियन युआन पॉकेट मनी। अपने लिए एक स्पोर्ट्स कार ले लो। गूजे और शियाओकाओ उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन लू हानशियाओ मुस्कुराकर कहता है, कल मैं तुम्हारे घर शगुन लेकर आऊंगा और फिर तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलोगी। सबके सामने लू हानशियाओ ठहाका मारते हुए ऐलान करता है, कल मैं अपनी पत्नी से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। अब सीन एकदम क्लिफ हैंगर पर खड़ा है और यहीं से शुरू होता है एक इंटेंस ट्रायंगल। एक तरफ है बचपन का प्यार गूजे और दूसरी तरफ है एक ताकतवर और खतरनाक आदमी लू हानशियाओ। दोनों ही एक लड़की, लियांग शियाओकाओ, के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। अगला दिन आता है। सब कहते हैं कि आज शियाओकाओ और गूजे की शादी होने वाली है। दोनों परिवार धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। शियाओकाओ खुद को समझाती है, आज का दिन मेरी जिंदगी का नया सफर होगा। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्यों उसे लग रहा है कि सब लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। शादी का वेन्यू तय होता है, जुईशियानलो का बाइहुआ हॉल। मेहमान धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। तभी अचानक खबर मिलती है, आज ही इसी रेस्टोरेंट के एम्पर हॉल में लू हानशियाओ का भी वेडिंग बैंक्वेट है। सब मेहमान दंग रह जाते हैं। कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्या सुना, वो जिंदा शैतान भी आज शादी कर रहा है। लेकिन उसकी दुल्हन कौन है, ये सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं, वरना जिंदा नहीं बचेगा। शियाओकाओ अपने पिता के पास जाती है और कहती है, मैं सिर्फ गूजे से शादी करूंगी, मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। उसका पिता मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस चुप रहो, तुम्हें एक अच्छा घर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही दूल्हा आ रहा है की आवाज लगती है, शियाओकाओ की आंखें गूजे को ढूंढती हैं। मगर उसके सामने आता है कोई, और मिस्टर वांग। शौक में शियाओकाओ चीख उठती है, तुम, ये सब क्या है? उसका पिता और सौतेली माँ ठहाका लगाते हैं, शियाओकाओ, तुम्हें पता है ना हम तुम्हें हैचिंग क्यों लाए थे? तुम्हारी दादी के लिए पैसे देने के लिए नहीं। असल में मिस्टर वांग तुम्हारी कुंडली को पसंद करते हैं। तुम्हारी किस्मत उनकी उम्र बढ़ा देगी, इसीलिए वो 5 मिलियन देने को तैयार है तुमसे शादी करने के लिए। शियाओकाओ का दिल चूर चूर हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो चीख कर कहती है, आपने मुझे धोखा दिया। अगर आप मेरे असली पिता होते तो ऐसा कभी न करते। आपके लिए तो बस एक ही बेटी है, पॉली। मैं तो बस एक मोहरा थी। मिस्टर वांग उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। हाँ, मैं थोड़ा बड़ा हूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत मेरी जान बचाएगी और मैं तुम्हें प्यार भी करूंगा। शियाओकाओ गुस्से में उसका हाथ छटक देती है और चिल्लाती है, मुझे छोड़ो। लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती करते हैं और शादी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसी समय दूसरी जगह
लू हानशियाओ अपनी टीम के साथ बैठा होता है। उसके आदमी खबर देते हैं, बॉस, मिस लियांग किसी और से शादी करने वाली है। उसकी आंखों में आग भड़क उठती है। वो गुस्से में खड़ा होता है और दहाड़ता है, किसी ने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की? अगर वो शादी करेगी तो उसका वेडिंग बैंक्वेट उसके लिए फ्यूनरल बन जाएगा। चलो उसे वापस लाते हैं। और फिर लू हानशियाओ अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ शादी हॉल की तरफ निकल पड़ता है। सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन लू हानशियाओ का गुस्सा देखकर सब गाड़ियां अपने आप साइड हो जाती हैं। एक बाइकर उसके रास्ते में आ जाता है। उसका बॉडीगार्ड कहता है, ये हमारे बॉस का रास्ता है, उतर जा। बाइकर तुरंत बाइक साइड में करता है और घबरा कर कहता है, सॉरी, ये आपकी है, मैं नहीं चलाता। हेलमेट पहनिए और सेफ ड्राइव कीजिए। दुनिया उससे डरती है, लेकिन लू हानशियाओ के अंदर सिर्फ एक जुनून जल रहा है, शियाओकाओ को अपना बनाने का जुनून। अब कहानी एक बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है। शियाओ शादी हॉल पर धावा बोलता है, शियाओकाओ को अपना बनाने का जुनून। अब कहानी एक बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है। शादी की घंटी बज रही होती है। लोग दुल्हन को जबरदस्ती मंडप तक ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सौतेला बाप कहता है, देखो तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है, अब जल्दी शादी कर लो। लेकिन उसी पल हॉल की हवा बदल जाती है। दरवाजे खुलते हैं और अंदर आता है वही शख्स जिसे पूरी दुनिया डरती है, लिविंग डेविल। सब मेहमान दहशत में फुसफुसाते हैं, लिविल आ गया। अगर उसकी शादी डिस्टर्ब हुई, सबकी मौत है। पहले सबको लगता है कि वो बस मेहमान बनकर आया है, लेकिन फिर वो सीधे स्टेज की तरफ बढ़ता है। उसकी नजरें सिर्फ शियाओकाओ पर टिकी होती हैं। वो जोर से ऐलान करता है, सुन लो सब लोग, शियाओकाओ मेरी पत्नी है और अब से हमेशा मेरी ही रहेगी। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं, क्या मिस्टर शियाओ की दुल्हन शियाओकाओ है? ये कैसे मुमकिन है? लू हानशियाओ आगे बढ़कर शियाओकाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब से तुम यही कहोगी कि तुम लू हानशियाओ की औरत हो। सौतेला बाप और मिस्टर वांग गुस्से से चिल्लाते हैं, नहीं, ये गलत है, हमें धोखा दिया गया है, ये सब लियांग परिवार की चाल थी। लेकिन लू हानशियाओ की आंखों का गुस्सा सबको खामोश कर देता है। वो अपनी टीम को आदेश देता है, जो लोग मेरी औरत को चोट पहुंचाते हैं उनकी सजा मैं खुद दूंगा। शियाओकाओ रोते हुए कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम ताकतवर हो और मैं तो बस एक गांव की साधारण लड़की हूं। हम दोनों अलग दुनियाओं के लोग हैं। लू हानशियाओ उसे अपनी बाहों में खींचकर कहता है, तो क्या हुआ? वेलकम टू माय वर्ल्ड। तुम मेरी हो, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और वही काफी है। उसके बॉडीगार्ड एक सूर में चिल्लाते हैं, हैप्पी वेडिंग टू आवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। हॉल तालियों और डर से गूंज उठता है। लेकिन शियाओकाओ का दिल और भी क्या मैं सच में उसे शादी करने वाली हूं? अचानक वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आता है और कहता है, मिस यांग को हाइपोग्लाइसीमिया है और इन्हें छड़ी से मारा भी गया था, इसीलिए ये बेहोश हुई है। लू हानशियाओ खुद उसके लिए शुगर वाटर लाता है और कहता है, मेरी औरत को मैं ही खिलाऊंगा। जब तक मैं तुम्हें ठीक न कर दूं, तुम कहीं नहीं जाओगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही शियाओकाओ होश में आती है, उसे एक खबर मिलती है, तुम्हारी दादी बीमार है, जल्दी वापस आओ। उसका दिल फिर से टूट जाता है। जैसे ही लू हानशियाओ बाहर कॉल अटेंड करने निकलता है, वो चुपके से भागकर अपनी दादी के पास लौट जाती है। वहां उसकी दादी कमजोर हालत में कहती है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे अस्पताल मत ले जाना, बहुत पैसा लगता है, मुझे बस ये डर है कि तू अकेली न रह जाए। लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। सौतेली माँ और उसकी बेटी वहां पहुंच जाती है। वो कहती है, इस बुढ़िया ने हमें थप्पड़ मारा था, आज इसे मार ही डालेंगे। श्याओकाओ अपनी दादी के सामने खड़ी हो जाती है। उसका दिल डर से कांपता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सोच होती है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी दादी को बचाऊंगी।
आखिरकार उन्हें जबरदस्ती श्याओकाओ को गांव जियांगछुन भेज दिया जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे अपनापन नहीं मिलता। गांव के लोग उसे धक्के देकर कहते हैं, निकाल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम शहर जाकर बदल गई हो, अब हमें दबाओगी। यहाँ पर स्टोरी का इमोशनल ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट बनता है, जहाँ शियाओ काओ पूरी तरह अकेली हो जाती है। बाकी लोग फिर समझ जाते हैं, गलती हमारी थी घास, कृपया हमें माफ कर दो। तुम अब ऊंची शाख पर चढ़ चुकी हो, तुम्हें नाराज करना मतलब मिस्टर शाओ को नाराज करना, और फिर हमारी मौत तय है। सब हैरान हो जाते हैं। एक दूसरा कहता है, ये कैसी ऊंची शाख, मतलब अब तुम शाओये से शादी करने वाली हो, वहीं जिसे जीवित यमराज कहा जाता है, जिसकी एक नजर पड़े और आदमी 3 बजे मर जाए, 5 बजे तक ऊपर वाला भी नहीं बचा पाए। क्या ये सच शाओकाओ? शाओकाओ कहती है, नहीं, मैं बुरी नहीं बनी हूं, कृपया मेरी बात सुनो। उसकी दादी उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, मुझे पता है तू बुरी नहीं है, सच बता, क्या तेरे पिता ने मेरे ऑपरेशन के पैसे दिए थे? क्या तू सच में उस शैतान के साथ है? शौका रोकर कहती है, दादी आप फिक्र मत करो, मैं अब भी वही हूं जिसने आपको बचपन से सच्चाई और ईमानदारी सिखाई है, लेकिन आपकी वजह से ही मुझे सब सहना पड़ा। दादी अपराध बोध से रोने लगती है, सब मेरी गलती है, मैं बेकार हूं, निकम्मी हूं, तू अभी भी छोटी है और मैंने तुझे दर्द दिया, काश मैं मर जाऊं। उसे गले लगाकर चिल्लाती है, दादी ऐसा मत कहो, मेरे पास सिर्फ आप हो, आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए आ जाते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, शाओकाओ, तुमने हमें नाराज किया, तुम्हारी वजह से हम मरेंगे। लेकिन उसी वक्त गांव के बाहर से ट्रक और गाड़ियां आ जाती हैं। लाउड स्पीकर से आवाज गूंजती है, सब लोग बाहर आओ, हर घर में मुफ्त एयर कंडीशनर लगाया जाएगा। गांव वाले हैरान हो जाते हैं, इतना महंगा काम ये कौन कर रहा है? सब लाइन में लग जाते हैं, तालियां और शोर मचाते हैं। महान दानवीर, महान दानवीर इतना बड़ा दान कर रहा है। और तब पता चलता है वो दयालु आदमी और दानदाता मिस्टर शाओ ही है। सब दंग और उत्साहित हो जाते हैं, अरे ये तो वही जीवित शैतान है, लेकिन ये तो जीवित बोधिसत्व निकला, 200 मिलियन निवेश करेगा हमारे गांव में, बच्चों की पढ़ाई और नई सड़कों के लिए। पूरा गांव, लोग पहले उसे गालियां देते थे, अब कहने लगते हैं, अगर कोई इस महान दानदाता के खिलाफ कुछ बोलेगा तो सबसे पहले हम ही उसे निकाल देंगे, अब निकल जाओ, भागो भागो, वरना कुत्ते छोड़ देंगे। शाओकाओ बीच में खड़ी रहती है, उसका दिल उलझन और बोझ से भरा हुआ है। उसे याद आता है, कल तक वो जीवित शैतान के नाम से डर रही थी, और आज सब लोग उसे जीवित बोधिसत्व कह रहे हैं। उसकी आंखें धीरे से मिस्टर शाओ पर टिकती है, और उसके दिल में एक डर और एक शाओ खुद चलता हुआ आता है। उसकी आंखों में घमंड भी है और हल्का सा दर्द भी। हेलो दादी, मेरा नाम लू हनश्याओ है। दादी मुस्कुराती है, मिस्टर शाओ। लुहंशा शांति से बोलता है, मेरा परिवार बड़ा है, समृद्ध है, लेकिन अब कानून का जमाना है, मैं अब सिर्फ कानूनी कारोबार करता हूं। दादी, गूजे अब शाओकाओ को नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं, कृपया आप मुझे अपनी पोती शाओकाओ के लिए स्वीकार कीजिए। दादी सोंग हल्का हंसकर कहता है, बॉस आप तो हमेशा गंभीर रहते हो, मुस्कुराना सीखो ना, वरना डरावने लगते हो। लुहान शाओ जबरदस्ती मुस्कुराता है। दादी धीरे से कहती है, देखा, मुस्कुराने पर कितने हैंडसम लगते हो। तभी से आ जाता है, उसका हाथ घायल है। वो रोती हुई आवाज में कहता है, शाओकाओ, मैं उस दिन शादी में आया था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही होश आया, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास भागा। मुझे एक और मौका दो। क्या तुम भूल गई? जब हम बच्चे थे, एक भेड़िया आया था, उसे मैंने मारा और तुम्हें बचाया। तभी तो तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। शाओकाओ रोते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद है, उसी दिन मैंने तुमसे प्यार किया था। ये सुनकर लू हनश्याओ के अंदर आग लग जाती है। वो गुस्से से गूजी को पकड़ कर कहता है, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? घुटनों के बल गिर। गूजे घबराकर कहता है, लॉर्ड शाओ, प्लीज,
मारना है मुझे मारो, उसे छोड़ दो। लेकिन फिर चौंकाने वाला मोड़, चौका खुद ऊंची आवाज में कहती है, मुझे गूजे पसंद है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, कृपया मुझे दोबारा तंग मत करो। ये शब्द सुनकर लूहा का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में दर्द भर आता है। धीरे से कहता है, लियांग शाओ, तुम्हें समझ ही नहीं पड़ी। तुम सोचती हो प्यार सिर्फ मीठा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं तुम्हें दोबारा ढूंढूं तो मैं कुत्ता हूं। और वो गुस्से में चला जाता है। हॉस्पिटल का माहौल बहुत टेंशन भरा हो जाता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहता है, पेशेंट, दादी की हालत अभी स्टेबल है, लेकिन तुरंत सर्जरी करनी होगी। इसकी कीमत होगी 5 लाख युआन। शिया ओकाओ चौंक जाती है। 5 लाख? तुरंत बोलता है, मैं अरेंज करता हूं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्लान कुछ और था, पैसों में देरी करने का, ताकि दादी की मौत हो जाए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शियाओकाओ को अचानक एक सच पता चलता है। जिस भेड़िए वुल्फ को बचपन में मारा गया था, वो गुजे ने नहीं, बल्कि लू हान शियाओ ने मारा था। उसने ही अपनी जान दांव पर लगाई थी। शियाओकाओ रोते हुए कहती है, तो मतलब मैंने पूरी जिंदगी गलत इंसान को अपना हीरो समझा। मेरा असली बड़ा भाई जिसने मुझे बचाया, वो तुम थे, लू हान शियाओ। तभी हॉस्पिटल में एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। ली बातियन नाम का एक अमीर लड़का रौब झाड़ते हुए कमरे में घुसता है। ये रूम मुझे चाहिए। तुम्हारी दादी बेकार औरत है। तुम जैसे गरीब लोग ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वार्ड तुरंत खाली करो, वरना मैं फोर्स कर दूंगा। शियाओ काओ गुस्से से, ये मेरी दादी का वार्ड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली बातियन हंसते हुए, मैं अमीर हूं। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी दादी की जान दोनों मेरे पैसों के सामने जीरो है। अगर मैं पैसे देकर बिल क्लियर कर दूं तो तुम मुझे थैंक यू कहकर रूम दोगी ना? नियत से उसके पास पड़ता है। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है। लू हानशियाओ अंदर आता है। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा है। धीरे से बोलता है, क्या तुमने मेरी औरत को हाथ लगाने की कोशिश की? लिबातियन डरते हुए, तुम तुम कौन हो? लू हानशियाओ ठंडी आवाज में, मैं हूं लू हानशियाओ, जिंदा नर्क का स्वामी। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। लिबातियन घबराकर घुटनों पर गिर जाता है। मास्टर, माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अंधा था। प्लीज एक मौका दो। बचा रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा, इतना पजेसिव क्यों है? मैं समझ नहीं पा रही। वो बाहर जाकर फोन करती है और आंटवांग से कहती है, आंटी, प्लीज मेरा गांव का पुश्तैनी घर बेच दो, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। आंटवांग हैरान होकर, लेकिन शियाओकाओ, घर बेच दोगी तो तुम और तुम्हारी दादी कहाँ रहोगे? शियाओकाओ रोते हुए, मुझे पहले दादी का इलाज कराना है, उसके बाद मैं अपने बड़े भाई को ढूंढ लूंगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक उसे खबर मिलती है कि दादी को कोई ले गया है। वो घबरा कर चिल्लाती है, मेरी दादी कहाँ है? तुम लोग उसे क्यों ले गए? तुम लोग चोर हो, मुझे मेरी दादी चाहिए। गार्ड कहते हैं, मिस लियांग, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। अगर देखना है तो बॉस से बात करो। और वहां एंट्री होती है लूहान शियाओ की। शियाओ को उसके सामने गिर गिराती है, मेरी दादी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हानशियाओ शैतानी मुस्कान के साथ, सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम मुझसे मदद कैसे मांगोगी? शियाओ को रोते हुए, प्लीज मुझे मेरी दादी वापस दो, वही मेरी अकेली फैमिली है, उसे सर्जरी चाहिए। हानशियाओ हंसकर, तुम मुझसे मांगो, लेकिन मेरी शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? हानशियाओ सीधे, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरा सरनेम लू है और तुम बन जाओगी मिसेज लू। शियाओ को चिल्लक, नहीं, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और को पसंद करती हूं। हानशियाओ ठंडी आवाज में, तुम्हारी दादी मेरी कस्टडी में है। अगर तुमने हाँ नहीं की तो तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। आखिरकार अपनी दादी के लिए शियाओ काओ मजबूर हो जाती है। हान शियाओ अपने आदमियों से कहता है, गाड़ी तैयार करो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलना है।
और वहीं जबरदस्ती लू हानशियाओ और शियाओकाओ की शादी हो जाती है। सब लोग कहते हैं कांग्रेचुलेशंस बॉस, कांग्रेचुलेशंस सिस्टर इन लॉ। शादी के बाद शियाओकाओ चिल्लाती है, अब मुझे मेरी दादी के पास ले चलो। हानशियाओ मुस्कुराकर, रिलैक्स, तुम्हारी दादी ठीक है, मैं उसे 100 साल तक जिंदा रखूंगा, अब तुम मेरे घर चलो। हानशियाओ अपनी हवेली में ले जाता है जहां सारे नौकर खड़े रहते हैं। वो कहता है, सुन लो सब, अब से ये मेरी पत्नी है। अगर भूख लगे तो खाना बनाओ, पानी चाहिए तो लाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मिले। मैडम प्लीज आइए, हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं, आपका बाथ तैयार कर देते हैं। अब आपको सिर्फ अपने पति के साथ रेस्ट करना है। और इस तरह शियाओकाओ की जिंदगी एक जबरन शादी में फंस जाती है। उस रात उनकी वेडिंग नाइट होती है। हानशियाओ आंखों में शैतानी मुस्कान लेकर कहता है, बेशक पति को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्या तुम मुझसे डरती हो शियाओकाओ? शियाओकाओ आंखें झुकाकर, नहीं, लेकिन तुमने वादा किया था। तुमने कहा था अगर मैं अच्छी रहूंगी तो मुझे और मेरी दादी को आजादी दोगे। अब मैं तुम्हारी बात मान रही हूं। हानशियाओ धीरे से उसके करीब झुककर कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम मेरी हो और एक दिन तुम मुझे जरूर चाहोगी। शियाओकाओ दर्द भरी आवाज में, मैं किसी और से प्यार करती हूं। जब मैं छोटी थी, जिसने मुझे बचाया था, जिसने मेरे लिए भेड़िए को मारा था, मैं उसी को चाहती हूं। बस मेरे पास रहो, एक दिन तुम मुझे चाहोगी। और फिर वो उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल जाता है। गुड नाइट पत्नी, मैं अगले कमरे में सो जाऊंगा। लेकिन रात को उसका छोटा भाई आता है और हानशियाओ को चिढ़ाता है, भाई तुमने शादी तो कर ली, लेकिन लगता है तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हें बेडरूम से ही निकाल दिया। हा 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 हा, तुम कितने बेचारे हो। माता पिता ने तुम्हें प्यार नहीं किया और अब तुम्हारी पत्नी भी तुमसे प्यार नहीं करती। हानशियाओ का चेहरा अंधेरा हो जाता है। वह गुस्से में अपने भाई को मारता है, लेकिन उसका छोटा भाई अंदर ही अंदर प्लान बना रहा होता है। मेरे भाई को वो लड़की पसंद है। अगर मैं उस लड़की को अपनी तरफ ले आया तो मेरा भाई सब कुछ खो देगा। अगली सुबह छोटा भाई शियाओकाओ के पास जाकर कहता है, सिस्टर इन लॉ, तुम मेरे भाई, तुम्हारी दादी को उसने जबरदस्ती रोका है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वह एक बोट टिकट निकालकर कहता है, ये लो, तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारी दादी को तुमसे मिलवा दूंगा, बस मेरा साथ दो। शियाओकाओ थोड़ी देर सोचती है और फिर दर्द भरी आवाज में कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम्हारा भाई बुरा है लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो। मैं अपनी आजादी चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी मदद कभी नहीं लूंगी। हानशियाओ को जब ये बात पता चलती है तो वह उससे और करीब आ जाता है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगा। तुम मेरी मिसेज लू हो और हमेशा मेरी रहोगी। वह उसे शॉपिंग मॉल ले जाता है। शियाओकाओ मना करती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन हानशियाओ उसके हाथ में एक बैंक कार्ड रख देता है। ये तुम्हारा पॉकेट मनी है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहनने का हक है। लेकिन मॉल में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो गांव की लड़की है, ये महंगे मॉल में क्या कर रही है? इसके पास तो बैक्टीरिया होंगे, जल्दी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करो। एक लड़की जानबूझकर उसे धक्का देती है और फिर कहती है, देखो तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, ये ड्रेस 1 मिलियन का था, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। सब उस पर इल्जाम लगाते हैं। शियाओकाओ रोते हुए कहती है, मैं नहीं थी जिसने धक्का दिया, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तभी अचानक मॉल का माहौल बदल जाता है। दरवाजे से एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है, बस। और वहां आता है मास्टर शियाओ, हान शियाओ। सब लोग शॉक हो जाते हैं। हान शियाओ अपनी आंखों में आग लेकर बोलता है, वह मेरी पत्नी है और जो उसे हाथ लगाएगा उसे मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। लू हानशियाओ बाहर फोन था जब उसे एक कॉल आई। शियाओकाओ की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इमरजेंसी सर्जरी का समय था।
हानशियाओ ने तुरंत शहर के बेस्ट हार्ट सर्जन्स बुलवा लिए। ये सर्जरी सफल होनी ही का कोई ऑप्शन नहीं। कई घंटों बाद ऑपरेशन सफल होता है। शियाओकाओ भागकर अस्पताल पहुंचती है। दादी, आप ठीक है? दादी मुस्कुराती है। बहुत बेहतर, और ये सब तुम्हारे पति की वजह से है। हानशियाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है, दादी, अब मैं और शियाओकाओ ऑफिशियली पति पत्नी हैं। आपकी देखभाल मेरा फर्ज है। जब आप ठीक हो जाएंगी, मैं शियाओकाओ के लिए एक ग्रैंड वेडिंग रखूंगा। वह दादी के लिए गिफ्ट्स लाता है और खुद मजाक करके कहता है, मेरे पास खास तो कुछ नहीं, सिर्फ पैसे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली हमेशा दुनिया की सबसे अच्छी चीजें पहने। सब हंसने लगते हैं। फिर दादी प्यार भरे अंदाज में पूछती है, हान शियाओ, बताओ तुम्हें शियाओकाओ क्यों पसंद है? हान शियाओ की आंखों में एक दर्द झलकता है। बचपन से माता पिता ने मुझे प्यार नहीं दिया। हर किसी ने मुझे मॉन्स्टर कहा। मैं हमेशा अकेला रहा। ट्रेन स्टेशन वाले दिन जब मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, तब एक रोशनी आई। उस रोशनी का नाम था शियाओकाओ। उसने मुझे बचाया। उसकी दयालु मुस्कान मेरे लिए एक नई जिंदगी थी, और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। शियाओकाओ उसकी बात सुनकर अंदर से हिल जाती है, लेकिन उसके लिए सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ हानशियाओ हानशियाओ का छोटा भाई चांगफेंग दोबारा उसके पास आता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ये टिकट लो और भाग जाओ। मैं तुम्हारी दादी को भी तुमसे मिला दूंगा। तुम्हें आजादी मिल जाएगी। शियाओकाओ टिकट लेकर फाड़ देती है। नहीं, मैं तुम्हारी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगी। अगर मुझे जाना भी हुआ तो मैं अपने पति से सामने कहकर जाऊंगी। मुझे फिर से परेशान मत करना। जब हानशियाओ को पता चलता है कि उसका भाई शियाओकाओ को ले गया है, उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे एक फोन कॉल मिलता है। हानशियाओ, तुम्हारी पत्नी मेरे पास है। उसने खुद कहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो किसी और को चाहती है। आज रात मैं उसे दूर ले जाऊंगा। हानशियाओ की आवाज गरजती है, यांग शियाओकाओ, तुम मेरी पत्नी हो। चाहे तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। हानशियाओ अकेला अपने भाई के पीछे दौड़ता है। चांगफेंग अपने ढेर सारे आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। भाई, वह मुस्कुराता है, तुम तेज हो, लेकिन आज रात तुम वापस नहीं जाओगे। हानशियाओ गुस्से से गरजता है, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो तुम सब खुद मार दूंगा। फायरिंग शुरू होती है। खून, धुआं, चीखे, और बीच में श्याओको चिल्लाती है, रुको, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ। चांगफेंग उसके सामने एक जालिम शर्त रखता है, सिस्टर इन लॉ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो तुम दोनों साथ मर जाओ, या फिर तुम हानशियाओ को छोड़ दो और अपनी जान बचा लो। शियाओकाओ आंखों में आंसू लेकर हानशियाओ की तरफ देखती है। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। चाहे तुमने मुझे कितना भी दर्द दिया हो, पर मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और वह दोबारा उसके पास आ जाती है। हानशिया उसे गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे चुनकर मेरी जिंदगी बचा ली। अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। चांगफेंग चीखता है, भाई, तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। मैं ही था जिसने भेड़िए को तुम पर छोड़ा था। मैं ही हूं जो हमेशा तुम्हारी मौत चाहता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हानशियाओ और शियाओकाओ एक दूसरे के साथ खड़े थे, और उनकी कहानी अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। हानशियाओ जख्मी था, लेकिन उसके दिल के अंदर और भी गहरा दर्द था। तभी किसी ने उससे एक ऐसा राज पूछा जो सिर्फ उसकी रूह जानती थी। तुम्हारी पीठ पर एक प्लम ब्लॉसम का बर्थ मार्क है ना? और बचपन में तुमने एक भेड़िया मारा था। हानशियाओ की सांसें रुक गई। तुम्हें कैसे पता? और उस वक्त उसे याद आया, ये कोई और नहीं, बल्कि उसका खोया हुआ बचपन का रिश्ता था। सू हानशियाओ, वो तुम ही थे हमेशा से। फ्लैशबैक। बचपन का वो दर्द भरा दिन। माता पिता हमेशा चांगफेंग को प्यार देते, और हानशियाओ को सिर्फ डांट। बड़े भाई होने के नाते तुम्हें अपने छोटे का ख्याल रखना चाहिए, न कि उसे रुलाना। और सजा, खाना बंद, कमरे में बंद कर देना। हानशियाओ अक्सर चुपचाप आंसू पोंछता रहता था। सिर्फ एक चीज उसकी दुनिया को मीठा बनाती थी, एक लॉलीपॉप। उस दिन उसने समझा,
लॉलीपॉप्स मीठे होते हैं। श्याओकाओ उसके पास हाथ पकड़कर धीरे से कहती, हान श्याओ जागो। सच ये है, जिस इंसान को मैं हमेशा पसंद करती थी वो तुम ही हो। उसके आंसू हान श्याओ के हाथ पर गिरते रहते और वो दिन रात बस उसकी सांसों का इंतजार करती। 3 दिन बाद हानशियाओ हिला और उसकी आंखें खुल गई। उसके दोस्तों और उसके माँ बाप फिर वही नफरत लेकर आ गए। हानशियाओ, तुमने अपने भाई चांगफेंग को जेल में डाल दिया। वो तुम्हारा भाई है। हानशियाओ गरज कर बोला, भाई? उसने मुझे पीठ में छुरा मारा, मुझे कोमा में छोड़ दिया, और तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारी नफरत झेलता रहा। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक राक्षस था, लेकिन आज से मुझे परवाह नहीं। शियाओ काओ मेरी पत्नी है। उसका नाम मिसेज लू है, और मैं उसके लिए दुनिया के सामने एक ग्रैंड वेडिंग करूंगा। माँ बाप चिल्लाने लगे, ये सब उस गांव की लड़की की वजह से है। लेकिन हानशियाओ ने उन्हें निकाल दिया। उसका अपमान करने की हिम्मत मत करना, वो मेरी पत्नी है। ग्रैंड वेडिंग की तैयारी शुरू हुई। ग्रैंड वेडिंग की तैयारी शुरू हुई। पूरे हैचेंग में शोर था। सब कहते थे, ये शादी सबूत है कि मिस्टर लू अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। शियाओकाओ दुल्हन बनकर चमकती हुई, मासूम और बेहद खूबसूरत। मगर हानशियाओ की बायस्ड माँ वहीं खड़ी उसका मजाक उड़ा रही थी। चाहे जितनी खूबसूरत लग रही हो, असलियत में तो ये गांव की एक साधारण लड़की है। आज फिर भी मिस्टर लू ने इसे शादी करके एक फीनिक्स बना दिया। हा हा हा। लोग उसकी बात सुनकर चुप रहे, लेकिन हानशियाओ की आंखों में बस एक बात थी, शी इज माइन, ओनली माइन। और आज पूरी दुनिया देखेगी। शादी का दिन था। महफिल सज चुकी थी। शियाओकाओ एक शादी पर बेहद खूबसूरत दुल्हन बनकर बैठी थी और सबकी नजर उस पर थी। मगर फिर सास ने ताना मारा, दुल्हन, क्या तुमने अपनी सास को चाय सर्व की? रूल यह है, पहले बहू चाय सर्व करती है। हानशियाओ तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरी पत्नी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश न करे। आज से उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, और जो भी उसे इंसल्ट करेगा उसका टेबल उलट दूंगा। सब मेहमान चुप हो गए। फिर एक सरप्राइज आया। गांव के लोग, अंकल वांग, आंटी ली, आंटी वांग, सब आ गए। शियाओकाओ हमारी बेटी है, हमने उसे पाला है। आज हम उसे विदा करने आए हैं। पूरे जियांग विलेज का प्यार उस शादी में समा गया। लेकिन सिटी के लोग हंस रहे थे। देखो, ये गांव के लोग भी आ गए, कंट्री बम्पकिंस। और तभी एक बड़ा हंगामा हो गया। फेमस बीजिंग ओपेरा मास्टर यीपिन में गिर गया। लोग चिल्लाने लगे, ये तो दुल्हन की वजह से हुआ। ये देहात की लड़की बड़े लोगों के सामने शर्मिंदगी बन रही है, शादी कैंसिल कर दो। शियाओ काओ सबके सामने स्टेज पर चढ़ गई और बोली, मास्टर यीपिन में की तबीयत खराब थी, मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेजा, और अब मैं गाऊंगी जियांग विलेज की बेटी की आवाज से। और फिर उसने एक गोल्डन ओपेरा सॉन्ग गाया, इतना मधुर, इतना साफ कि सब दर्शक हैरान रह गए। गे जोंगतियान ने ताली बजाकर कहा, यह आवाज मास्टर यीपिन मेई से भी सुंदर है, और जो भी अब इसे गांव वाली लड़की कहेगा, सबसे पहले मुझसे पंगा लेना होगा। लोग चुप हो गए। अब कोई उसकी इज्जत उठाने की हिम्मत नहीं करता। तभी हानशियाओ के माता पिता एक्सपोज हो गए। उन्होंने ही मास्टर के कप में ड्रग्स मिलाए थे ताकि शादी बिगड़ जाए। हानशियाओ गर्जकर बोला, तुम मेरे माँ बाप हो, पर तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, और आज तुम मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने चले थे। याद रखना, मेरी पत्नी मेरी बॉटम लाइन है। शू सॉन्ग, इन्हें दूर भेज दो। आखिरकार शुभ समय आया। एल्डर ने पूछा, लू हान शियाओ, क्या तुम लियांग शियाओकाओ से शादी करोगे, स्वास्थ्य या बीमारी में, दौलत या गरीबी में? आई डू। लियांग शियाओकाओ, क्या तुम लू हान शियाओ से शादी करोगी? आई डू। सब चिल्लाने लगे, किस वन, किस वन। और फिर एक प्यारा सरप्राइज, शियाओकाओ की ग्रैंड मदर आ गई, हाथ में मिठाई और लॉलीपॉप्स लेकर। हा 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 दामाद, अगर कभी तुम्हें मिठाई चाहिए हो तो बस मुझे कहना। मेरी पोती की जिंदगी मैं हमेशा मिठास से भरती रहूंगी। पूरा हॉल खुशी, हंसी और प्यार से गूंज उठा। उस पल में हानशिया और शियाओकाओ ने एक दूसरे के हाथ थाम कर कहा,
अगर इस दुनिया में कोई तुम्हें प्यार न करे तो मुझे करने दो। और दोनों ने एक वादा किया, 100 साल तक कोई बदलाव नहीं। भीड़ चीयर कर रही थी। पटाखे, म्यूजिक, आशीर्वाद और कहानी ने एक रोमांटिक जीत से भरा वेडिंग चैप्टर पूरा किया। अगर आपको हंशा और शौकाओ की ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि अब अगला तुम पार्ट मेरे घर चाहिए चलो। या नहीं। और नई हांशिया अपडेट्स के अपनी लिए हवेली में चैनल ले को जाता है सब्सक्राइब जहां जरूर करें। सारे नौकर आपका एक खड़े छोटा सा रहते सपोर्ट हैं। हमें